ओके, तो ये हमारे पास एमएम के बायो के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इसमें जो बायो के चैप्टर हैं, सेल स्ट्रक्चर के भी एमसीक्यूज हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के भी एमसीक्यूज हैं। तो फर्स्ट वन है आपके पास की कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल यूज इन सिनेमेटोग्राफी। सेल्यूलोज इनमें यूज होता है, ठीक है। लिग्निफिकेशन इन सेल वॉल हैज नो रिलेशन विद। लिग्निफिकेशन रिजिडिटी देता है, ठीक, सख्ती देता है, वुडी नेचर, हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं सेकेंडरी वॉल इज मेनली लिग्निफाइड। सेल्यूलोज इन सेल वॉल इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होते हैं, फाइबर्स, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल आर सेक्रेटेड मेनली बाय, सेक्रीशन का काम किन का है, गल्जी बॉडी सेक्रीशन करते हैं। ऑल आर ट्रू फॉर प्लांट सेकेंडरी वॉल एक्सेप्ट, ठीक है। कौन सी, थिक, बिल्कुल थिक होते हैं। अब उसने करेक्ट का नहीं पूछा, एक्सेप्ट पूछा है, ठीक है। रिजिड, सख्त भी होते हैं। आउटर मोस्ट नहीं, सेकेंडरी वॉल तो इनर है, फिर प्राइमरी है, फिर मिडल है, तो सेकेंडरी तो इनर मोस्ट है, आउटर मोस्ट ये नहीं है। Major constituent of plasma membrane is globular protein, ठीक है। 60 to 80% of cell membrane is comprised of globular या 3D प्रोटीन भी आप कह सकते हो, टर्शरी या क्वाटरनरी कंफर्मेशन, ठीक है। और 115 मेम्ब्रेन प्रोटीन आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ शीट, ठीक है। और अ लिमिटेड एंड अनएक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रेजेंटेड बाय, सिर्फ सिंगर और निकोलसन वाला एक्सेप्टेड था, ठीक है, और वो नॉट लिमिटेड था। बाकी डेविसन, डेनियल, गोर्टर ग्रिंडल, रॉबर्टसन 1959 में था, ठीक है। गोर्टर ग्रिंडल आई थिंक 1925 था, डेविसन फिर 10 साल बाद 19 था, तो ये एक भी, ये सारे लिमिटेड थे, ठीक है। 116 तक हो गया। अब आपके पास आ गया 117 कि ग्रेडियंट ऑफ आयन दैट प्ले रोल इन नर्व इंपल्स इज एस्टेब्लिश्ड बाय, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है ये, ठीक है। साइटोप्लाज्म विच शो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनेली लेवल फंक्शन इज ऑफ, तो वो कौन सा साइटोप्लाज्म है, अच्छा वो साइटोप्लाज्म विच शो, जो तो प्रोकैरियोट में कोई ऑर्गेनेल्स वगैरह नहीं होते हैं ना, उसी का साइटोप्लाज्म ये फंक्शन शो करता है। 119 है साइक्लोसिस डज नॉट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला, की वजह से तो नहीं है। ऑल आर related to smooth endoplasmic reticulum except स्मूथ जो होते हैं ना वो ट्रांसलेशन ऑल व्हाट इज इररिलेवेंट टू फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी ऊपर ऑल आर रिलेटेड टू स्मूथ, ट्रांसलेशन ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। व्हाट इज इररिलेवेंट, तो अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या नहीं करता, ट्रांसलेशन करता है, राइबोसोम्स का भी इसी के साथ है, लिपिड सिंथेसिस तो स्मूथ करता है, ठीक है। टू टाइप ऑफ राइबोसोम वर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ, किस बिना पे किए गए थे, सेडिमेंटेशन पावर, ठीक है। न्यू सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी आर फाउंड बाय द वेसिकल दैट पिंच ऑफ फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल बुक लाइन है। ऑल आर रोल ऑफ गोल्जी बॉडीज एक्सेप्ट, गोल्जी बॉडी मॉडिफिकेशन करता है, पैकिंग करता है, पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस करता है, मैकेनिकल सपोर्ट नहीं, ये इसका इतना फंक्शन नहीं है, ठीक है। और 25 है कि व्हाट इज इररिलेवेंट टू लाइसोसोम, फेगोसाइटोसिस करते हैं, फेगोसाइट हैं ये, ऑटोफेगी भी हैं, इसके लिए स्कैवेंजर भी हैं। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस इन्हीं की वजह से होता है, ठीक है। तो फेगोसाइट तो मैक्रोफेज मींस कंप्लीट सेल, इट्स नॉट अ कंप्लीट सेल, ठीक है, दे आर अ पार्ट ऑफ सेल, तो फेगोसाइट ये नहीं है। व्हाट इज एग्जैक्ट टाइटल ऑफ रिमूवल ऑफ वेब अराउंड ह्यूमन बॉडी, लाइसोसोम का फंक्शन है ये, ठीक है। एंड इट्स ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं डी वाले ऑप्शन में मौजूद है, रीजनरेशन टर्म, डेवलपमेंटल रीजनरेशन, ठीक है। माल फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एटीपी सिंथेसिस के साथ, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम का कहाँ काम आ गया, ठीक है। स्टोरेज डिजीज, कॉन्जेनिटल डिजीज ये है इनके साथ, ग्लाइकोजेनेसिस, टाइप 2 डिजीज, डेथ ऑफ अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड डाइट ड्यू टू लिपिड, ये लाइसोसोमल बीमारी है, ठीक है, डिजीज है। 129 है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट सीन इन इरिथ्रोसाइट में नहीं होते, इरिथ्रोब्लास्ट में होते हैं,
इरिथ्रोब्लास्ट इमेच्योर है, इरिथ्रोसाइट मैच्योर है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्लोजली रिजेंबल द प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। ओके, अब आपके पास आ गया 31 कि माइटोकॉन्ड्रिया कैन, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेट है, बिल्कुल है। सिंथेसाइज इट्स प्रोटीन भी करता है, कुछ सिंथेसाइज राइबोसोम, ये सारे हैं। हेट्रोजीनियस पिगमेंटेड स्ट्रक्चर विथ स्मॉल ग्रेन्यूल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर heterogeneous pigmented structure with small grain under electronic microscope और क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट आ रहा है हेट्रोजीनियस, आप उस देख ले टॉपिक में, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। CO2 फिक्सेशन कहाँ पे होता है? CO2 की फिक्सेशन आपके पास स्ट्रोमा सही है, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूक्लियोली इन न्यूक्लियस कितने होते हैं? 1 और मोर लिखा हुआ है न्यूक्लियोलस के टॉपिक में, ठीक है। अनकॉइल्ड एंड अनकंडेंस्ड न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या कहलाता है? क्रोमाटिन, क्रोमोसोम, पॉलीसेकेराइड इन म्यूरिन आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू शॉर्ट चेन एमाइनो एसिड, ठीक है। फाइंड ऑड वन, मतलब डिफरेंट ढूंढना है। लार्ज अमॉन्ग दिस, लार्ज वैक्यूल, प्लास्टिड, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल। अच्छा, इनमें हमने क्या करना है? डिफरेंट ढूंढना है। अब देखो, लार्ज वैक्यूल सिर्फ प्लांट में है, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में है, सेल वॉल सिर्फ, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कोई स्पेसिफिक प्लांट के लिए नहीं है। ऑर्गेनेली दैट हैव नो रिलेशन विद एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, वो कौन सी ऑर्गेनेली है? दैट इज वैक्यूल, ठीक है। ऑल आर ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इट्स डायनामिक, ये डायनामिक स्ट्रक्चर है बिल्कुल, फ्लूइड फ्लोटिंग है, रिजिड नहीं है, ठीक है। 140 कि साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट लेक, तो साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट लेक, प्लांट में ग्लाइकोजन कहां से आ गया, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट आर नॉट एब्जॉर्ब इन, क्रोमोप्लास्ट रूट्स में ये नहीं होते। लीकोप्लास्ट डू नॉट स्टोर, लीकोप्लास्ट क्या स्टोर नहीं करता? न्यूक्लिक एसिड कब से स्टोर करने लगा, ठीक है, तो ये नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट बाकी चीजें करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं। इससे जो आगे MCQs है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।